उचित है। अब ये सर्वश्रेष्ठ जलंधर के योग्य है सिंहासन। नवीन सिंहासन के अनुरूप ही परिवर्तन होगा यहाँ। अब परिपूर्ण है क्यों वृंदा? लज्जानी आदि ने स्वयं को ईश्वर कहलाने में। कैसे ईश्वर हैं ये, जैसे तुच्छ भवन में निवास करते हैं? क्या मेरा नवीन भगवान का अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार के जीर्ण शीर्ण भवन में निवास करना उचित है? सर्वथा अनुचित है ये। नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी हूं मैं, स्वयं देवी हूं, और मेरा इस साधारण से भवन में प्रवेश करना भी मुझे शोभा नहीं देता। मैं इसमें कदापि नहीं रहूंगी। अवश्य मेरी प्रिय वृंदा, सत्य कहती हो तुम। सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर अत्यंत भव्य और विशाल भवन का निर्माण करेगा तुम्हारे लिए। शिव की पत्नी रहती होगी ऐसे जीर्ण शीर्ण भवन में, किंतु भगवान जलंधर की पत्नी रहेगी ऐसे भवन में जो संसार के समस्त वैभव से परिपूर्ण होगा। जलंधर प्रसन्न हुआ। संसार के नवीन ईश्वर का नवीन कैलाश है ये। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर, ब्रह्मा, विष्णु जब भी इसके निकट से जाएंगे तो यहाँ की चकाचौंध उन्हें विवश कर देगी मेरे समक्ष अपना शीश झुकाने के लिए। वैसे भी भगवान का निवास तो भक्तों का मंदिर होता है। मेरे कैलाश की चमक दमक सभी को स्मरण कराएगी कि ये भगवान जलंधर का निवास है। अब यही एकमात्र मंदिर है उनका। जलंधर प्रसन्न हुआ। ये भगवान तो साधारण कंद मूल और फलादि का आहार करते होंगे, किंतु सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर इस जलाशय में विचरण करने वाली स्वादिष्ट मीन को अपना भोजन बनाएगा। कहो प्रिय, अब तो सब उचित है ना? उचित क्यों नहीं होगा स्वामी? सब सर्वथा उचित है। आप शिव से भी अधिक शक्तिशाली हैं और मैं पार्वती से भी अधिक सुंदर, और हमारा ये कैलाश
सबसे अधिक सुंदर, पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं नवीन भगवान, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। आइए प्रभु, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य वृंदा, आसन तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए मुझे। मैं महान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं। भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो। एक कार्य और शेष है, मेरे नाम की जय जयकार सर्वत्र गूंजना शेष है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। प्रिय, इसके लिए तो मुझे सभी लोगों की यात्रा करनी चाहिए, देवताओं को भी अपना परिचय देना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। क्या शिव स्वयं अन्य लोगों की यात्रा कर सभी को अपना परिचय देते हैं? देवताओं को स्वयं आना होगा यहां। तुम्हारा सुझाव उचित है, किंतु ये सभी अभी भी पूर्व के समान शिवी के पास गए तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा उन्हें? ज्ञात होगा उन्हें प्रभु, अवश्य होगा, मेरा विश्वास कीजिए। अभी तो वो आपके इस नवीन कौतुक पर विचार कर रहे होंगे और उनका यही कौतूहल उन्हें आपके पास, नवीन शिव के पास, नवीन भगवान के पास ले आएगा। अपने कौतुक से कौतूहल तो अवश्य उत्पन्न किया है मैंने। नवीन भगवान जो स्थापित हुआ हूं मैं। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष नतमस्तक होने देवताओं को आना ही होगा यहाँ। आनंद आएगा जब इस सभी देवता मेरा नमन, मेरा अभिवादन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कैलाश का ये प्रतिरूप बाहर से तो उसके समान ही है, किंतु भीतर ऐसी भड़कीली चमक, आश्चर्य है। अब तो ये घटना और विचित्र रूप ले रही है। इतने विभत्स कैलाश का निर्माण कौन कर सकता है? इस घटना ने तो मुझे चिंता में डाल दिया है। इतना तो साहस! कैलाश के समक्ष उसके प्रतिरूप का निर्माण कर लिया है किसी ने। दो कैलाश एक दूसरे के समक्ष? असंभव। ये हो क्या रहा है? इंद्रदेव, ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है। हमें यथाशीघ्र वहां जाकर इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, मुझे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। हाँ देवराज, हमें अति शीघ्र वहां जाना चाहिए। वास्तविक कैलाश से पूर्णतः भिन्न
विचित्र है ये कैलाश, किंतु इस दूसरे नवीन कैलाश के पीछे अंततः रहस्य क्या है, ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। मैं भीतर जाकर देखता हूं ये क्या है और किसने उत्पन्न किया है इसे। रुकिए इंद्रदेव, इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। कहीं अंदर प्रवेश करके आप पर कोई संकट ना आ जाए। उचित है सूर्यदेव, किंतु यहां इतना सन्नाटा क्यों है? प्रतीत होता है जैसे भीतर कोई है ही नहीं। कदाचित हमें महादेव से ही जाकर पूछ लेना चाहिए। क्या पता किसी कारणवश उन्होंने ही इस नवीन कैलाश का निर्माण किया हो। अब अचानक ही हलचल कैसी? ये तो स्वयं महादेव है। हाँ इंद्रदेव, हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। बड़े ही अचंभे की बात है। देखने में तो ये साक्षात महादेव प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ये उनके साथ कौन है? कदाचित ये माता पार्वती तो नहीं। किंतु महादेव इतने दिखावे और आडंबर के साथ? नहीं, यह संभव है। इंद्रदेव, यहाँ कुछ तो अनुचित हो रहा है। हाँ देवराज, महादेव की सरलता तो विख्यात है। मृत पशु चर्म जिनके वस्त्र हैं, जो अपनी देह पर भस्म धारण करते हैं, जिनके गले की शोभा भुजगेंद्र सर्प है, जिनके पास सब कुछ है, किंतु वे उससे विरक्त होकर एक तपस्वी की भांति रहते हैं। वो भला ऐसा वैभव और ये बहुमूल्य आभूषण क्यों स्वीकार करेंगे जो मेरी नगरी में भी नहीं है? सूर्यदेव सत्य कहते हैं, कुछ तो अत्यंत अनुचित घटित हो रहा है यहां। यह विषय तो मेरी भी समझ से परे है। महादेव एक नवीन कैलाश की रचना क्यों करेंगे? हाँ, और कुबेर देव भी उचित कह रहे थे। महादेव की सरलता के विपरीत है यह आडंबर। अर्थात निश्चित रूप से ये महादेव नहीं है। देवगण, हमें प्रस्थान करना चाहिए। देवताओं, अपने भगवान के दर्शन किए बिना कहां जा रहे हो तुम?
ये महादेव का स्वर तो कदापि नहीं। इतना कठोर स्वर महादेव का? नहीं नहीं, असंभव। किंतु महादेव नहीं तो कौन है ये जो उनके समान दिखाई देता है? इतना भयानक कौन है ये, और स्वयं को भगवान पुकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है? और ये हमें आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं हूं जलंधर, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान। तुम भगवान नहीं, तुम तो कोई दुस्साहसी पाखंडी हो जो हमारे प्रभु होने का ढोंग कर रहा है। दुस्साहस तो तुम कर रहे हो सूर्यदेव, अपने भगवान जलंधर को पाखंडी बुलाकर। स्वामी, मैंने कहा था ना आपसे कि सभी देवता आपसे भेंट करने अवश्य आएंगे। यही सही समय है, इन्हें अपना परिचय दे दीजिए, बता दीजिए इन्हें कि आप कौन हैं। उचित कह रही हो वृंदा, महादेव नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं। तुम सबका वास्तविक भगवान, आज से तुम्हारा वास्तविक शिव, और यह है मेरी पत्नी साक्षात शक्ति। जलंधर, तो इसी को लेकर प्रथम पूज्य गणेश जी, ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त ने महादेव से अपनी चिंता व्यक्त की थी। और यह वास्तविक कैलाश जो आज तक संसार की दृष्टि से छिपा हुआ था। किसने बनाया इन्हें शिव और शक्ति? ये हो क्या रहा है यहाँ? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस मायावी शिव ने अपनी शक्ति दिखाकर, अपना क्रोध दिखाकर तुम्हारे मन में भ्रांति उत्पन्न कर दी, और तुम उसका विश्वास करने में विवश हो गए, अंधे भक्त बन गए। साधारण देवता हो ना, भूल करना तुम्हारी पहचान है, किंतु तुम्हारा भगवान होने के नाते तुम्हारे सभी दोष, सभी भूल क्षमा करने के लिए तैयार हूं। किंतु उसके लिए तुम सबको मेरी शरण में आना होगा। इसका दुस्साहस तो सभी सीमाएं लांघ चुका है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः का जाप कर यज्ञ की आहुति दो। बंद करो यह अनर्गल प्रलाप। कल तुम्हारा जन्म हुआ है और आज तुम महादेव का स्थान लेने चले हो। अद्वितीय मूर्खता है ये। तुम्हें ज्ञात भी है कौन है महादेव? अनादि अनंत अविनाशी है महादेव।